नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि कराची पुलिस का एक ऐसा करोड़पति कांस्टेबल है जो कि इस वक्त कोतवाल शहर यानी एडिशनल आईजी कराची के इख्तियारात जो है इंतहाई आज़ादाना तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ये कांस्टेबल कौन है जो किसी बहुत बड़ी शख्सियत का भांजा भी बताया जाता है, इस पर आगे चलकर हमारे प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस ग्रोह के बारे में जो कराची में इस वक्त रियासत में रियासत वाली सूरत इख्तियार कर चुका है। तकरीबन 170 ऐसे मुकदमात सामने आए हैं जिसे वो ग्रोह अपने मजमून मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरा इशारा जो है उसी जाली रिकवरी कंपनी के जानिब हैं। इसमें जो है इस वक्त कराची पुलिस के कोई 50 से ज़ायद तफ्तीशी अफसरान जो है बिलवास्ता या बराह रास्त तौर पर उसके मेंबर की हैसियत से काम कर रहे हैं और बेगुनाह लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके उन्हें पाबंद सलासल कर रहे हैं और इतने मुज़ोर हो चुके हैं कि वो पाकिस्तान के हर कोने में रहने वालों के खिलाफ कराची में मुकदमा दर्ज कर देते हैं, बल्कि अब तो बैरूनी मुल्क रहने वालों के खिलाफ भी जो है यहाँ कराची में उनकी जानिब से मुकदमात के इंदिराज का इंकिशाफ हुआ है। और तो और मरे हुए लोगों को भी नहीं बख्शते, उनके खिलाफ भी जो है वो मुकदमात के इंदिराज करने से बाज नहीं आ रहे। ये ग्रोह कौन है और इसके मज़ीद क्या क्या जो है वो मालूमात जो है वो सामने आई है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम जो है सिलेक्शन बोर्ड के बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में हमारा जो बहुत ही स्पेशल आजकल प्रोग्राम चल रहा है, कस्टम और एफआईए के दरमियान जो एक चपकलिश चल रही है, एक मेगा करप्शन 19/2023 की एफआईआर को लेकर कि जिसमें किस तरीके से जो है कस्टम का जो एक करप्ट माफिया है वो एफआईए के कांधे को जो है अपने ईमानदार तरीन चीफ कलेक्टर कस्टम याकूब माको और उसकी टीम को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और उन्हीं के नुकसान पहुंचाने के नतीजे में जो है वो आज कहते हैं कि खुद याकूब माको के दो बाजू जो है वो इन करप्ट माफिया ने जो है वो कटवा दिए हैं और दोनों उनके बाजुओं को जो है, जो कि एक डिप्टी कलेक्टर और एक एडिशनल कलेक्टर हैं, जिन्हें पहले ही उस 19/2023 में बिला वजह जो है वो चालान कर दिया और अब उनको जो है वो खुद लाइन लगाए जाने की इत्तला मिली है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में जो है डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। बात करते हैं उस खुश नसीब पुलिस कांस्टेबल की जो कि करोड़ों में इस वक्त खेल रहा है, और न सिर्फ करोड़ों में खेल रहा है, वीगो गाड़ी उसके इस्तेमाल में है। एक आलीशान बंगला या फ्लैट जो है कुछ 4-5 करोड़ रुपए मालियत की, उस फ्लैट का मालिक है डिफेंस में इस तरीके से हब चौकी में भी कोई 2 करोड़ का कहते हैं कि एक आलीशान महल नुमा बंगला उन्होंने तामीर करवाया है। ये कांस्टेबल है कौन जो कि इतना पुरतईश लाइफ गुजारने के साथ साथ जो है इस वक्त कहते हैं कि कोतवाले शहर यानी एडिशनल आईजी के इख्तियारात भी जो है वो बिला शिरकत गैर इस्तेमाल करे, जिसे चाहे वो चौकी इंचार्ज लगा दे, जिसे चाहे वो हेड मोरल लगा दे, जिसे चाहे वो एसएचओ लगा दे, वो ना अपने जोनल डीआईजी को खातिर में न लाता है और न ही अपने डिस्ट्रिक्ट एसएसपी सेंट्रल को पूछता है। यानी इतना ज़्यादा मुज़ोर किस्म का जो है ये कांस्टेबल है। इस सिलसिले में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और ख़ुद हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो उनसे मुतालिक जो रिपोर्ट भिजवाई है वो कुछ इस तरीके से। ये तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उसी कांस्टेबल की तस्वीर है जो कि इस वक्त कोतवाले शहर के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है। वैसे ये कोई पहला कांस्टेबल नहीं है, इससे पहले अदनान जो है वो भी कांस्टेबल ही था जो कि आईजी सिंध के इख्तियारात एक तवील अरसे तक इस्तेमाल करता चला आ रहा है। और इस वक्त के आईजी के भी जो है वो नाक का बाल बना हुआ और उनके भी इख्तियारात किसी न किसी शक्ल में वो इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो अगर उनको देखा देखी ये कांस्टेबल जो कि इस वक्त कोतवाली शहर के इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें क्या हर्ज है, ये उनका खुद का कहना है और उनके अपने करीबी रुफका के साथ साथ उन लोगों का जो उनके इस अंधे इख्तियार से जो है मुस्तफीज हो रहे हैं। ये कांस्टेबल कोई मामूली कांस्टेबल नहीं है, ये अली हसन ब्रोही एक बहुत बड़ा नाम है कराची पुलिस के हवाले से और ख़ुद इंक्रोचमेंट पुलिस फोर्स के हवाले से। वहाँ का तो ये बेताज बादशाह है अली हसन ब्रोही, लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर हैं आसिफ अली जरदारी के भी हाथ के छाले और आंख के तारे बने हुए हैं, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी को इस वक्त फैला रहे हैं बलूचिस्तान में, और बड़े बड़े बुद्ध जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पार्टियों के उनको तोड़कर गिरवा कर पीपल्स पार्टी में इस वक्त शामिल करवाने का एक तारीखसाज कारनामा सर अंजाम दे रहा है। तो ये अली हसन ब्रोही जो खुद एसएचओज लगाने में और डीआईजीज की डिप्टी कमिश्नरों की पोस्टिंग में अपना कोई सानी नहीं रखते, ख़ास तौर से जो है ज़मीनों वाले थानों के और डिस्ट्रिक्टों में, तो चाहे वो ईस्ट हो वेस्ट हो, वहाँ पर डीसी हो, डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज हो, वहाँ के एसएचओज हो, ख़ास तौर से मंगो पीर सुरजानी और जो है ये मेमार सुपर हाईवे, वहाँ तो एसएचओ उनकी मर्ज़ी के बगैर आईजी क्या सीएम भी नहीं ला सकता है, यानी इतना उनका वहाँ पौवा चलता है। तो ये उनका भांजा बताया जाता है कांस्टेबल आमिर ब्रोही। ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आमिर ब्रोही जो है वो इस वक्त एक पुलिस चौकी का इंचार्ज है, हमदर्द पुलिस चौकी है, ये हमदर्द पुलिस चौकी का इंचार्ज है। और कहने वाले ये कहते हैं कि छालिया और डीजल की जो लाइन है वो इस वक्त वो चला रहे हैं। ये वो लाइन है जो कि बलूचिस्तान से कराची आती है और करोड़ों का जो है वो ईरानी डीजल की स्मगलिंग के टैंकर और ख़ुद छालिया जो स्मगल होते थे वो इन्हीं के सवाबिदीद पर जो है उस रूट से कराची आता है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद जर्राए का। अब ये जो आमिर सिपाही हैं इसके कहते हैं कि अली जहरी एक बहुत बड़ा स्मगलर है खुद ईरानी डीजल का, और उनका ये इस वक्त एक तरीके से सहूलतकार बना हुआ है। और ये एक बार जो है किसी कांस्टेबल ने जो है कस्टम के सिपाही ने एक इन्हीं के टैंकर को रोकने की गलती की थी, जिसके बाद कहते हैं कि अली जैदी एक सिपाही पर जो है वो असला तान लिया गया था। खुद अली जहरी जो है ये जो स्मगलर है इसने और ख़ुद आमिर सिपाही ने, ये कहने वाले कहते हैं, कस्टम के सिपाही के सर पर रखा और गाड़ी वहाँ से निकलवाने में वो कामयाब हो गए। तो ये इतना ज़्यादा जो है मुँहज़ोर है, इतना ज़्यादा असर रसूल कांस्टेबल के एक इतनी अहम तरीन पुलिस चौकी का इंचार्ज है जहाँ पर करोड़ों का जो है वो लेन देन होता है। तो ये तो इस वक्त करोड़ों में खेल रहा कहता है कि ये तमाम पुलिस के बड़े अफसरों को जो वजीफ़ा है वो ख़ुद इनके हाथों तकसीम होता है। तो ये है वो कांस्टेबल जो कि करोड़ों में खेलने के साथ साथ इस वक्त कोतवाली शहर यानी कि एडिशनल आईजी कराची के जो है वो इख्तियारात बिला शिरकत इस्तेमाल कर रहा है। ये कहना है ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब चलते हैं जो हमारा प्रोग्राम का दूसरा जो हिस्सा है, जो बहुत ही अहम हमारा हिस्सा था, उस पर हम बात करते हैं। हमने बात की थी कि एक तो हम पहले बात कर लेते हैं खुद जो सबसे अहम तरीन जो है कि जो लोग प्रमोट हो गए हैं, यानी कि 90 से 20 में जो लोग चले गए हैं, अब डीआईजी बन गए। इससे पहले जो है मामू ने अपने भांजे को प्रमोट करने के लिए अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा ज़बह कर दिया था। इनामुल्लाह दारे जो ने तो वो जो तारिक दारे जो है वो प्रमोट होके कौन सा उसने तीर चला दिए, डीआईजी तो बन गया है। पोस्टिंग उनको ताहाल उनकी मतलूबा, उनकी चॉइस की, उनकी मर्जी की नहीं मिल सकी। अब उनसे भी ज़्यादा जो है मुँहज़ोर किस्म के पुलिस अफसरान जो है वो प्रमोट होने में कामयाब हो गए। मेरा इशारा जो है ख़ुद फैज़ुल्ला कुरेजो की तरफ है, मेरा इशारा जो है ख़ुद फैसल अब्दुल्ला चाचड़। मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था ना कि कितना ये 37वें नंबर पर था इस सीरी लिस्ट पे, उन्हें प्रमोट कर दिया गया।
क्योंकि वो उसका भाई जो है वो उस्मान चाचड़ खुद चीफ सेक्रेटरी है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के। कल मैंने गलती से कह दिया था कि वो होम सेक्रेटरी सिंध थे, वो रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर नहीं बल्कि अभी तो उनकी सर्विस काफ़ी है। हो सकता है कल कला को वो चीफ सेक्रेटरी सिंध भी बनने में कामयाब हो जाए। लिहाजा एक ब्यूरोक्रेट है, डीएमजी ग्रुप से ताल्लुक़ है, ग्रेड 22 के अफसर हैं, तो उनके भाई का प्रमोशन कोई कैसे रोक सकता है, चाहे उनका हक हो या ना हो। ये तो हुकूमत, ये मुल्क जो है ये डीएमजी ग्रुप वालों का है। डीएमजी ग्रुप वाले जो है वो स्याह सफ़ेद के मालिक है, वो जो कुछ करें उन्हें ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद इनामुल्लाह दारे जो भी ग्रेड 22 के हैं, वो भी अपने भांजे को जो है इसी तरीके से आउट ऑफ टर्न जो है वो प्रमोट करवा चुके हैं। तो अगर उस्मान चाचड़ ने अपने भाई जो उनका वो हक मुस्तहिक नहीं थे किसी भी लिहाज से, लेकिन उन्हें वो सबकी आंखों में धूल झोंक कर जो है वो प्रमोट करवाने में कामयाब हो गए। यही हाल जो है फैजुल्लाह कुरैजो का है। एफआईए की इंक्वायरियां बदस्तूर उनके खिलाफ चल रही हैं, कायम हैं, दायम हैं। किसी ने उसको खातिर में नहीं लिया और उसको एकदम से प्रमोट कर दिया। अब उनके मुकाबले में जो दूसरे जिन्हें डेफर किया गया है, जुनैद शेख और फैसल बशीर, उनकी क्या इंक्वायरियां हैं, ना होने के बराबर इंक्वायरी। वो इंक्वायरी जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन चूंकि दूसरों को नवाजना था नीचे वालों को, इनको डेफर किए बगैर, इनकी कुर्बानियां लिए बगैर उनका प्रमोशन मुमकिन नहीं था। इसलिए इन्हें एक बार फिर कुर्बानी का बकरा बनाया गया। कल के उस दिन प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि फैजुल्लाह कुरैजो ने एक अपने से सीनियर पर बहुत बड़ा एहसान किया कि उनके खिलाफ एक मुकदमा था, वो उनके मुलजिम थे। उस मुलजिम को जो है वो उन्होंने तफ्तीश में बिल्कुल क्लीन चिट दे के उन्हें निकलवा दिया। वो मुकदमा बिन कासिम का ताहाल मौजूद है। टेक्निकल बुनियादों पर जो है वो अपने सीनियर अफसर को उसमें से खारिज कर दिया। वही सीनियर अफसर जो है इत्तेफाक से इस बोर्ड के मेंबरों में शामिल थे जिस बोर्ड ने खुद फैजुल्लाह कुरैजो के प्रमोशन का फैसला करना था, और फैसला कर दिया उनके हक में कि वो डीआईजी की पोस्ट के लिए मौजू है। इमरान शौकत भी प्रमोट हो गए, कहने वाले कहते हैं उनके भी कारनामे सबके सामने हैं, बिला किसी इजाज़त के जो है कई साल तक मुल्क से बाहर रहे। बहरहाल जिन्हें करना होता है उनके 100 गुना माफ़, और जिन्हें नहीं करना होता है तो उनका मामूली सा गुनाह भी जो है उसको राई का पहाड़ बना दिया जाता है। ये सिंध पुलिस की पुरानी रवायत है, कोई नई बात नहीं है। और कहते हैं कि इस सारे मामले में सबसे जो कलीदी किरदार है या जो गंदा तरीन किरदार है, जो साजिशी किरदार है, वो बदकिस्मती से जो है इस सिलेक्शन बोर्ड या खुद सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट का है। ये कहने वाले कहते हैं कि इन तमाम तरह मामलात में डंडी जो है वो उन्होंने मारी। ये नाइंसाफ़ी का जो खेल है, इसके प्रोड्यूसर या उसको सजाने वाले कोई और नहीं, खुद पहले ही अपने भांजे को गैर कानूनी प्रमोशन दिलवाने में जो है बहुत ज़्यादा जो है उनका नाम बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कस हो चुके हैं खुद प्राइम मिनिस्टर की भी नज़रों में कि इन्होंने अपने इख्तियारात को जो है बहुत ही बेदर्दी के साथ जो है इस्तेमाल किया। उन्होंने रही सही कसर जो है वो इस बोर्ड में भी पूरी कर दी। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल ज़रा का। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रमोट तो उन्होंने करा दिया, अपने भांजे को पोस्टिंग कैसे दिलाएंगे? पोस्टिंग दिलवाना उनकी बस में तो नहीं है। पोस्टिंग तो सिंध हुकूमत करेगी, पोस्टिंग तो नहीं दिलवा सकते। उसकी भांजा उनका खुद लैंड लगाया हुआ है। इसी तरीके से जब फैजुल्लाह कुरैजो को आपने प्रमोट कर दिया है, आपने जो है वो गुलाम असफर मैसर को आपने प्रमोट कर दिया है, इमरान शौकत को आपने प्रमोट कर दिया है, दूसरा जो है ये फैसल अब्दुल्ला चाचड़ को प्रमोट कर दो, क्या फैसल अब्दुल्ला चाचड़ को आप आईजी कश्मीर लगवा देंगे? आप क्या डीआईजी कश्मीर लगा देंगे? कहाँ लगाएंगे? कहाँ उनकी पोस्टिंग करेंगे? आप उन्हें क्या डीआईजी साउथ लगाएंगे, डीआईजी ईस्ट लगाएंगे, डीआईजी वेस्ट लगाएंगे? किसी सोने की कान पर बिठाओगे? तो सिंध हुकूमत का काम है ना। वो चीफ सेक्रेटरी जो है वो आज़ाद कश्मीर उनकी पोस्टिंग कर सकते हैं, और ना ही माज़ात के साथ सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। अगर सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट कर सकते होते तो वो अपने भांजे को जो है वो डीजी एफआईए या आईजी सिंध बनवाने में अब तक कामयाब हो चुके होते, या फिर उन्हें जो है वो कोतवाली शहर यानी एडिशनल आईजी कराची बनवाने में कामयाब हो चुके। लेकिन मैं कहता हूँ कि शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी पोस्टों पे ये अफसरान बैठे हुए हैं, कितने घटिया और घिरे हुए काम करते हैं। कई कहा था ख्वाजा आसिफ ने कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, लेकिन इन बड़े अफसरों को लगता है ये कि ये शर्म व हया जो है इनको छू के नहीं गुजरी, अपने से छोटे रैंक के अफसरों के
साथ ये कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी का मुज़ाहरा करते हैं, जो कि हमें इस बोर्ड में जो है साफ तौर पर दिखता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर से जुनैद शेख के साथ तो इन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादती की है, जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए, मातम किया जाए इनके ख़िलाफ़ वो कम है। खैर, ये सिंध पुलिस की जो है, या सिंध हुकूमत की, या सिंध के जो ब्यूरोक्रेट है और सिंध के जो पुलिस अफसरान है बड़े, जो जब भी मेंबर थे, ये उनकी पुरानी रिवायत है। जब तक वो साजिशें ना करे, जब तक वो किसी का हक ना मारे, उस वक्त तक उनकी रोटी हजम नहीं होती। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई 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 काबिल एतमाद ज़राए का। अब हम बात करते हैं नाज़रीन, जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा था, ये वो ग्रुप है जो कि कराची में जो है एक गैर कानूनी जो है रिकवरी यूनिट के नाम पर इस वक्त काम कर रहा है। और इस रिकवरी यूनिट को जो है हेड जो कर रहे हैं वो पुलिस के एक साबिका एडिशनल आईजी कर रहे हैं। ये इसके बारे में जो ताज़ा तरीन इतलाआत जो मौसूल हुई है पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए से, वो इतलाआत ये हैं कि कोई 170 के करीब ऐसे मुकदमात जो है वो अब डिस्क्लोज़ हुए हैं, सामने आए हैं, जो कि इस यूनिट ने जो है गैर कानूनी तरीके से दर्ज करवाए हैं अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़, और उनसे जो है ये एक तरीके से तावान वसूल कर रहे हैं। मुलजिमों को, बेगुनाह लोगों को पुलिस के ज़रिए जाली मुकदमात में गिरफ्तार करा के कस्टडी के दौरान ही जो है ये एक अमीर शहाब है और एक नासिर है। मैं गलती से बाबर कह चुका हूँ। नासिर ने जो है कोई 58 FIR इनकी तरफ से हैं, और शहाब की तरफ से कोई 37 FIRों में ये मुद्दई है। जब ये बात खुद आईजी के इल्म में आई कि एक बंदा जो है नासिर जो है उस 58 मुकदमात का मुद्दई है, तो वो भी चीख पड़े कि ये कैसे मुमकिन है। उसके बाद उन्होंने इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। अब ये 170 मुकदमात जो है वो ट्रेस हुए हैं, जो कि इसी यूनिट की जानिब से रिकवरी, और यही जो दो अफराद हैं नासिर और जो है अंबर शहाब, इन्होंने जो है वो दर्ज करवाए हैं। अब है क्या असल मसला? असल मसला ये है कि एक इंश्योरेंस कंपनी थी, ये उसी जो है पुलिस के साबिका एडिशनल आईजी की मलकियत बताई जाती है। उसके वो एमडी भी थे, उसके जो है वो मेंबर भी थे, और उनके सीईओ भी थे। इसमें कहते हैं 7 मेंबर और थे। एक मेंबर इनमें कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट को बनाया था। जब उनको लीगल नोटिस जो है उन लोगों की जानिब से जारी किए गए, जो लोग जो है इस जालसाजों के जो है वो जालसाजी का शिकार हुए थे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे, उनके लीगल नोटिस जब, तो उनका ये कहना था कि मैं था, लेकिन मैंने इनकी जो है वो रिज़ाइन दे दिया है। अब ये जो है किस कंपनी, इनका जो है आयाटा से ITA जो है, ये इंटरनेशनल ट्रेवलिंग एसोसिएशन से इनका कोई एग्रीमेंट है। ये इंश्योरेंस करते हैं पाकिस्तान के तमाम ट्रेवल एजेंट्स की, और उनकी पेमेंट ये करने के पाबंद थे जो है आयाटा को। ये उनसे तो पेमेंट लेते रहे, किससे, क्या नाम है, इंश्योरेंस के पैसे लेते रहे पाकिस्तान ट्रेवल एजेंटों से, लेकिन इन्होंने आगे उसको पे नहीं किया, क्योंकि फिर वहाँ पर जो है कोविड-19 की वजह से, तो इनका कहना है कि इनके जो है कोई 10-12 करोड़ का इनको नुकसान हुआ। वो अपना नुकसान जो है पूरा करने के लिए उन्होंने पुलिस का कांदा इस्तेमाल किया, और ये जाली मुकदमात के इंदराज का सिलसिला शुरू किया। और इस मकसद के लिए जो है कहते हैं कि उन्होंने कराची पुलिस की कोई 50-55 जो है पुलिस वालों की खिदमत ली गई, उन्हें उनका मुँह मांगा मुआवजा ये देते रहे, उनसे ये गैर कानूनी काम करवाते रहे। अब 15 पुलिस अफसर तो पहली जो है वो इंक्वायरी में सामने आए थे, जिसमें इंस्पेक्टर सब्ते हसन कलरी थाने के थे। स्क्रीन पर आप इस वक्त लिस्ट देख रहे हैं। इंस्पेक्टर जो है वो शफकत हुसैन मंगी जो है साउथ लीगल ब्रांच के थे, इंस्पेक्टर अल्ताफ़ हैदरी थाने के, और इस तरीके से जो है सब इंस्पेक्टर अब्दुल रऊफ जो है ये लीगल ब्रांच ये भी साउथ के हैं। सब इंस्पेक्टर अकबर हुसैन जो है ये नॉर्थ आज़ाबाद थाने के हैं। नेमत सब इंस्पेक्टर जो है ये आरामबाग थाने के हैं। सब इंस्पेक्टर शकील जो है न्यू कराची थाने के। शकील तो इतना बदमिजाज है, इतना मुँहज़ोर है, इतना ख़तरनाक है कि एक तो ये एक बंदे की जो है वो डेथ हो चुकी है, इनको तस्दीक हो चुकी थी कि ये बंदा जो है इसका इंतकाल हो चुका है। इंतकाल होने के बावजूद इन्होंने जो है उस मरहूम शख्स को जो है उसको
एफआईआर में मफरूर डिक्लेयर कर दिया। ये इतने ज़्यादा सफाकियत का या जितने ज़्यादा शाह से ज़्यादा शाह सवार होने का मुजाहरा इस गैर कानूनी जो एक यूनिट है उनके कर्ता धर्ताओं से इसने साबित किया और उनसे जो है ये रकम वसूल करते रहे। ये शकील भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो है ख़ुद आबिद हुसैन जैक्सन थाने के, जो कि इस वक्त पाकिस्तान बाज़ार में चले गए सब इंस्पेक्टर हैं। सब इंस्पेक्टर मंजूर हुसैन हैदरी के हैं। सब इंस्पेक्टर सैयद अब्बास हुसैन जैदी जो है ये अजीज़ाबाद के हैं। एएसआई लियाकत नारतबाद के हैं। एएसआई ताहिर बट जो है ये बिलाल कॉलोनी थाने के हैं। एएसआई फजल करीम जो है न्यू कराची थाने के हैं। एएसआई सनाउल्ला जो है परेडी के हैं। ये भी जो है बहुत ही अभी क्या इसके बहुत बड़े हराम खोर हैं। इस तरीके से एएसआई शाहिद खान जो है ये बिलाल कॉलोनी के। इन 15 के तो काम हो गए समझो। पहले इनको जो है डिसमिसल को बाद में आएगा, लेकिन इनकी जो है वो मुअत्तली का परवाना जो है वो 1-2 दिन में इनको मिल जाएगा। इसके बाद जो है ये डिसमिस भी होने जा रहे हैं। इनको मैं खुशखबरी पहले दे दूं कि ये जो दूसरों के लिए काम कर रहे थे ये डिसमिस भी होने जा रहे हैं और ये जो है गिरफ्तार भी होंगे इन्हीं मुकदमात में जो इन्होंने जो है दूसरों को घेरने के लिए जाल के तौर पर इस्तेमाल किए। अब अंदाज़ा ये लगाएं कि ये इतने दलेर हैं कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये काजी इनका नाम है। ये एक ट्रैवल एजेंट हैं खुद पेशावर के। अब इनसे जो है कोई 1 करोड़ रुपए जो है ये ले चुके हैं। मुकदमा दर्ज किए हैं इसके खिलाफ 7 मुकदमे और उसके बाद जो है जान छुड़ाने के लिए उन्होंने से 1 करोड़ रुपया उनको तावान जो है इन्हें देना पड़ा। कराची में उनके खिलाफ 7 मुकदमे थे। न सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि उनका साहबजादा जो कि कभी कराची नहीं है बल्कि मुल्क से बाहर है, लंदन में है, यूके की नेशनलिटी, उसके बावजूद उन्हें भी जो है इन 7 के 7 मुकदमों में जो है कराची के इन दलेर पुलिस अफसरों ने जो है वो मफरूर जाहिर किया। कानून को घर की लोंडी बना के बेदर्दी से जो है दूसरों की माल की रिकवरी के लिए ये इस्तेमाल करके सिंध पुलिस की बदनामी और रुसवाई का बाइस बनते रहे। ये 15 पुलिस अफसरान जो कि अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने के बहुत ही करीब है। इसी तरीके से पेशावर का एक और ट्रैवल एजेंट है मिस्टर आतिफ। उसकी 2016 में जो है एजेंसी बंद हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ और उनकी बीवी बच्चों के खिलाफ कुछ 6 मुकदमात जो है वो कराची में दर्ज किए गए और उनसे मुबैना तौर पर 34 लाख रुपए जो है इन लोगों ने वसूल किए। और ये वसूल कैसे करते हैं, यानी हैरत की बात है कि ये जो मिस्टर नासिर है इनका तारुफ करवाया गया था जब फैसलाबाद में ये गिरफ्तार करने गए थे अयूब को। अयूब एक बेचारा जो है माजूर है, उनके खिलाफ जो है 5 मुकदमे इन्होंने दर्ज किए। आराम बाग थाने का ये हरामखोर सब इंस्पेक्टर नेमत जो उनका आलाकार बना हुआ है, उनका मुलाजिम बना हुआ है, उनका जो है नौकर बना हुआ है उस रिकवरी यूनिट का, उनके कहने पर ये जानते हुए कि ये सब कुछ 2 नंबरी है, सब कुछ जालीपन है, लेकिन उसके बावजूद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें वहाँ से कराची लेकर और 1 लाख रुपए जो है उनसे रिश्वत भी ये कह कर लिया कि मैं इनके खिलाफ मजीद कुछ नहीं करूँगा। और उस वक्त इसी नेमत ने जो है इस नासिर का तारो जो है पुलिस अफसर की एस से करवाया, जो कि बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। और उसके बयान की रोशनी में खुद अब नासिर के खिलाफ जो है जाली पुलिस अफसर बनने के जुर्म में जो है बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ये खुद जो है वो अयूब का कहना है। अयूब के अपने स्टेटमेंट में ये आया कि अब वो 5 मुकदमों में जो है इस वक्त सेंट्रल जेल कराची में मुकीद है, कैद है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। 30 लाख रुपए का मामला था जो कि अब 1.5 करोड़ रुपए जो है वो उनसे ये रिश्वत मांग रहे हैं। इनका रिश्वत मांगने का अंदाज क्या है, बंदा पुलिस की कस्टडी में और उतनी दलेरी से कहता है कि इन मुकदमों से अगर आपने अपने आप को छुड़वाना है तो हमें इतनी रकम दे दो। पुलिस वालों के सामने ये रकम का मुतालबा करते और पुलिस वाले जो है उनके इस मुतालबे में हाँ मिलाते हैं। अब इससे ज़्यादा बड़ा संगीन जुर्म और क्या होगा। इसको मैं अगवा बराए तावान का नाम ना दूं तो क्या दूं। ये सब कुछ इस वक्त कराची पुलिस के ये गिरे हुए जो है पुलिस अफसरान जो है इस रिकवरी यूनिट के साथ मिलकर कर रहे हैं। अब इसमें मज़ीद बहुत सारी खबरें जो है वो इस वक्त आ रही हैं और ये मुकदमे जो है ये पेशावर का एक स्टूडेंट है जरियाब कॉलोनी का माजिद, उसके ख़िलाफ़ भी इन्होंने जो है कोई 5-7 मुकदमात जो है दर्ज कर लिए हैं। शरीफाबाद थाने में है एक मुकदमा 392/2020 जिसके तफ्तीशी अफसर सलीम नाज हैं। इसी तरीके से जो है एक मुकदमा जो है अजीज़ाबाद में है
127/21 जो है इसके सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम हैं। न्यू कराची के जो है वो 1065 मुकदमा नंबर है, इसमें सब इंस्पेक्टर राशिद हुसैन हैं। और इस तरीके से जो है न्यू कराची का एक और मुकदमा जो है 497/2022 सलीम शेख सब इंस्पेक्टर इसमें जो है आईओ हैं। अब ये तफ्तीशी अफसरान जो है इस वक्त मुझे लग रहा है कि कराची के तकरीबन 50, 60, 70 पुलिस अफसरान ऐसे हैं जो कि इस ग्रोह से हल्फ उनको दे चुके हैं और उनके इशारे पर जो है ये गैर कानूनी कार्रवाई करके पुलिस में एक और इन्होंने पुलिस कायम कर दी है, जिसका आईजी कोई और नहीं, वही एडिशनल आईजी जो रिटायर्ड हैं वो हैं। और ये दो जो बंदे हैं अमीर शहाब और नासिर जो है ये उनके एक तरीके से डीआईजी के तौर पर काम कर रहे हैं। और ये सारे के सारे जो है 60-70 जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनके इशारों पर दुम हिलाते हुए इधर उधर जाते, जो हुक्म करते हैं कि इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उनके खिलाफ जो है एक बटन दबा देते हैं और एक बंदे के खिलाफ कराची में 50 मुकदमा दर्ज कर देते हैं। ये इतना खतरनाक ग्रोह इस वक्त काम कर रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। ये आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब आपकी रिट के लिए चैलेंज है। कोतवाली शहर एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो साहब, ये आपकी भी रिट के लिए चैलेंज है। इनके खिलाफ जो है कानून को हरकत में आना चाहिए और इन्हें जो है फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की जरूरत है। और जो पुलिस वाले उनके लिए दुम हिला रहे हैं उनके खिलाफ जो है फौरी तौर पर कार्रवाई करके उन्हें तो सस्पेंड मुकदमा दर्ज कर उन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस करने की जरूरत है, ताकि आइंदा किसी पुलिस अफसरों को दूसरों के इशारों पर इस तरह से नाचने की हिम्मत और जुर्रत ना हो सके। ये था रिकवरी यूनिट के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल। अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का जो आखिरी प्रोग्राम है का हिस्सा है, वो बहुत ही खतरनाक है। नाज़रीन, कस्टम के खिलाफ जो है मैंने एक डंडा इस वक्त उठा लिया है। करप्शन कस्टम में भी होती है, कस्टम वाले भी पैसे लेते हैं, रिश्वत पुलिस वाले भी लेते हैं। कस्टम वाले जब रिश्वत लेते हैं तो उसकी शिकायत इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना ज़्यादा डोल जो है वो पुलिस की रिश्वत लेने पर पीटा जाता है। क्यों? इसलिए कि कस्टम की रिश्वत से रिश्वत देने वाले को भी फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। अगर वो 1 रुपया देता है तो उसको 10 रुपये का फायदा होता है। लेकिन पुलिस की जो रिश्वत होती है, पुलिस की रिश्वत में देने वाले को सिवाय नुकसान, अजियत, टेंशन, माली दचके के अलावा उसको और कुछ नहीं मिलता, रुसवाई उसके अलावा है। यही वजह है कि उसका डोल ज्यादा पीटा जाता है। वो दूसरा जो है, खुद कस्टम की जो रिश्वत है, जो कस्टम वाले रिश्वत लेते हैं, उससे रियासत कमजोर होती है, रियासत की बुनियादें हिल जाती है। ये तो पाकिस्तान है जहां पर स्मगलिंग कोई जुर्म ही नहीं है, बड़े पैमाने पर बड़े लोग, सरकारी लोग स्मगलिंग करते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में जो है स्मगलिंग जो है वो दहशत गर्दी से भी ज्यादा संगीन जुर्म तस्वर किया जाता है। अमेरिका, कनाडा और वेस्टर्न कंट्रीज में तो अगर स्मगलिंग में कोई बंदा पकड़ा जाए तो उसकी नेशनलिटी कैंसिल कर दी जाती है, उसको मुल्क से निकाल दिया जाता है कि ये मुल्क का नासूर है, ये रियासत को हिलाने का बायस बन रहा है, रियासत को तबाह और बर्बाद करने का बायस बन रहा है। क्योंकि जो टैक्स रियासत को जाना था, जिससे रियासत में परवान चढ़ना था, ये उस टैक्स की राह में जो है दीवार बन चुका है। ये टैक्स रोक कर जो है रियासत को तबाह करना चाहता है। इतना संगीन जुर्म है। पाकिस्तान में जो है ये बहुत ही माइनर जुर्म है। और इसके मुकाबले में पुलिस वाले जो पैसे लेते हैं, पुलिस की रिश्वत से रियासत को नुकसान पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन माशरा जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। पुलिस की रिश्वत माशरे की तबाही और बर्बादी का बाइस बनती है, इसलिए इसका डोल ज्यादा पीटा जाता है। अब आते हैं अपने इशू की तरफ। इस वक्त जो है एक जंग चल रही है खुद कस्टम के अंदर। ईमानदार, उसूल परस्त, दियानतदार कस्टम अफसरों में और हरामखोर बेईमान जो है कस्टम अफसरान, जो रिश्वत के बगैर जिंदा रह ही नहीं सकते। सिर्फ मछली बिन पानी के तड़प तो सकती है, जिंदा नहीं हो सकती। इस तरीके से ये हरामखोर कस्टम अफसरान जो है रिश्वत के बगैर नहीं चल सकते। उनमें आपस में एक जंग छिड़ चुकी है और इस जंग में जो है वो हथियार के तौर पर इस वक्त FIA के उस FIR 19/2023 को जो है हथियार के तौर पर इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसी हथियार से पहला शिकार जो उनका हुआ है वो उन्होंने
ईमानदार तरीन कस्टम के जो चीफ कलेक्टर हैं खुद याकूब माको के जो है आज जो है दोनों के दोनों बाजू उन्होंने काट दिए हैं। और उनके दोनों बाजू कटवाने में जो है बहुत बड़ा किरदार जो है उन खेपियों का है कराची के, जिन खेपियों पर जो है याकूब माको ने जिंदगी तंग कर दी थी और उनके सहूलतकार तमाम के तमाम हरामखोर कस्टम अफसरों को जो है वो एयरपोर्ट से निकाल कर बाहर कर दिया था और एयरपोर्ट को उनके लिए नो गो एरिया बना दिया था। एक ही रोज में जो 18 के 18 FIR दर्ज की थी, ये कस्टम की तारीख का एक सबसे बड़ा कारनामा है जो 17 FIR उन्होंने दर्ज की थी। और उसमें वहां से एक सुपरिटेंडेंट जो है जमाल ज़िया के साथ साथ दूसरे जो है तारिक महमूद जो थे, जो कि अब गिरफ्तार हैं, इन्हें और उसके साथ साथ जो है एक इंस्पेक्टर राय सलीम को तब्दील कर दिया था। इनका चौथा पार्टनर जो है इंस्पेक्टर जो है खुद जुबैर रांझा, उन्होंने भी फिर वहां से भागने में ही अपनी आफियत समझी। तो ये जो ग्रोह है ये इस वक्त जो है याकूब माको जो चीफ कलेक्टर है उनके खिलाफ मुतहरिक हो चुका है। और इनके मुतहरिक होने का ये सबूत है कि उन्होंने आज जो उनके दोनों बाजू काटे हैं वो कौन हैं। एक तारिक हैं और एक राजपड़ हैं। तारिक और राजपड़ कौन है? ये तारिक जो है ये डिप्टी कलेक्टर हैं जिनके खिलाफ जो है वो 19 बटा जो है ये जो मुकदमा है 23 इनमें इनके चालान में इनका नाम जो है वो शामिल कर दिया है। तारिक और अमजद राजपड़ जो है ये एडिशनल कलेक्टर हैं। ये दोनों जो है खुद ईमानदार तरीन हैं, उसूल परस्त हैं, दयानतदार हैं, दिलेर हैं। ये दोनों जो है वो याकूब खुद जो है वो उनकी टीम में शामिल हैं, याकूब माको की। इसी जो कहने में जो तारिक है, इन्होंने जो है वो तारिक महमूद को बहुत रोका, बहुत मना किया। एयरपोर्ट में उनके अंडर में थे और उन्हें जो है इस खेपियों को इस तरीके से आने जाने से रोकने के वो अहकामात देते थे कि उनके साथ वो सहूलतकारी ना करे, लेकिन वो नहीं मानते थे। और वो उठते बैठते जो है अपने दोस्तों से कहा करते थे कि जब भी उन्हें मौका मिला तो वो इस जो है अपने तारिक को और दूसरे जो अमजद राजपड़ है वो उनको एक न एक दिन ज़रूर जो है उनसे इंतकाम लेंगे। ये उनका उठते बैठते अपने रुफका के अलावा ख़ुद खेपियों से भी वो यही कहते थे कि तुम लोगों का कारोबार का दुश्मन जो है ये है। मैं तो तुम्हें परमिशन देता हूँ लेकिन मेरे जो बड़े अफसरान हैं वो हमारे इस ख्वाहिशात की राह में जो है दीवार बनते हैं। इनका नाम शामिल कर दिया और आज उनका ट्रांसफ़र भी करा दिया। हैरत की बात है, चेन ऑफ कमांड से निकलवा दिया याकूब माको के, और वो एक चले गए हैं ट्रेनिंग एकेडमी में और दूसरे चले गए हैं IPR में देने की। दोनों की दोनों खुडे लाइन की पोस्टें हैं। इन दोनों के ट्रांसफ़र से जो है एक जश्न का समा है। खुद जो है वो जमाल और दोनों इंस्पेक्टर जो है या जो है वो क्या नाम है राय सलीम और जो है जुबैर रांझा जो है वो इस वक्त जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने अपने मुखालिफिन दोनों जो है वो डिप्टी कलेक्टर जो है तारिक और एडिशनल कलेक्टर जो हैं खुद जो है वो राजपड़ को जो है क्या नाम है उनका उन्होंने काम तमाम कर दिया अमजद राजपड़ का, यानी उन्हें जो है निकलवाने में कामयाब हो गए। और उनके जाने से जो है यकीनन जो है ये ईमानदार तरीन जो है वो चीफ कलेक्टर जो है याकूब माको जो है वो परेशान हो गए होंगे, क्योंकि उनकी टीम के दो इंतहाई सरगर्म और नेक ईमानदार तरीन अफसरान जो है उनके चेन ऑफ कमांड से निकाल दिए गए। ये उनका एक बहुत बड़ा कारनामा है। इससे जो है वो बहुत असर पड़ेगा और इसमें जो है ख़ुद कराची की जो खेपी है उनमें भी जो है वो एक खुशी की लहर जो है वो तोड़ गई है। अब एक इजाफा करूँ इसमें एक बात जो हमारे नुमाइंदे ने वहाँ से रिपोर्ट भिजवाई है। इंस्पेक्टर तैयब और तारिक महमूद ये 1+1 2 नहीं बल्कि 1+1 11 है। इनका जो है इतना बड़ा गठजोड़ है कि ये टीटी ग्रुप के नाम से मशहूर है। ये टीटी ग्रुप के नाम से मशहूर है पूरे खेपियों में। जितने भी स्मगलर हैं इस वक्त चाहे बलूचिस्तान से कराची स्मगलिंग करते हैं या फिर दुबई से कराची स्मगलिंग करते हैं, मलेशिया से आते हैं, बैंकॉक से आते हैं, थाईलैंड से आते हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आते हैं, वो इस टीटी को ज़रूर जानता है। टीटी से मामला तय किए बगैर उनका एक
सुई भी जो है वो नहीं निकाल सकते हैं। ये इनके इतने गहरे मरासिम हैं इस स्मगलिंग वाले ग्रोह से, यानी कैपियों से। अब इनके अपने टैंकर भी चलते हैं। कहने वाले कहते हैं कि ये टैंकरों के मालिक हैं और ये पीना पिलाना इनका ये हम प्याला हम नवाला है। और ख़ुद तैयब के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये तो जिस तरह कराची पुलिस के चौधरी असलम थे दलेरी में, बहादरी में और मुजोरी में कि कुछ भी कर गुजरते थे, किसी चीज़ पे आसरा नहीं करते, बिल्कुल वही हाल जो है कस्टम के हवाले से तैयब की ये शोहरत है। अब तैयब जो है ये मफरूर है, मुकदमे में इसका नाम है, FIR में है, ये चालान कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हो सका है। इस पर भी कहते हैं कि FIA की कुछ नजर करम है। ये गए थे बयान के लिए, वहाँ से खैर वाफियत से वापस आ गए और अब इन्हें जो है मुल्क से बाहर जाने का NOC भी खुद FIA के ही ज़राए ने दिया है और ये कहते हैं कि दुबई या मलेशिया या फिर किसी और वेस्टर्न कंट्री में निकलने में कामयाब हो गए। ये कहना है खुद FIA के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब ये जो है ये पूरी एक माफिया है। ये दोनों इंस्पेक्टर राय सलीम और दूसरे जो है ज़ुबैर रांझा इंस्पेक्टर, ये जमाल जो कस्टम अफसर है उनकी छतरी तले ही नौकरी करने में अपनी आफियत समझते हैं। जहां जमाल की पोस्टिंग होती है ये अपना ट्रांसफ़र उनके साथ कराते हैं। एक टीम वर्क के तौर पर जो है इनका ये काम चलता है। ये कहना है कस्टम के इंतहाई काबिल एतमाद रहेगा। ये सब के सब बहुत ज़्यादा अमीर तरीन है, करोड़ों की बात नहीं, ये अरबों में चले गए हैं। सिर्फ जमाल के बारे में मालूम हुआ है कि वो तो गवर्नर के बहुत क्लोज हैं और जहां उनकी रिहाइश है क्लिफ्टन के जिस अपार्टमेंट में, एक अपार्टमेंट में खुद रहते हैं, कहते हैं 17 अपार्टमेंट और हैं जो उन्होंने किराए पर दे रखे हैं। उनके दोस्तों का ये कहना है कि एक एक अपार्टमेंट की कीमत जो है करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ भी है, 3 भी है, करोड़ से ज़्यादा है। अब अंदाज़ा लगाया कि कितना ये गरीब कस्टम अफसर है जो कि गवर्नर का करीबी दोस्तों में, करीबी साथियों में उनका शुमार होता है। और गवर्नर की मुदाखलत की वजह से जी FIA उनके खिलाफ कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती, मामूली सा उन पे हाथ रखा है। सिर्फ अपनी पोजीशन को कायम मुदायम रखने के लिए उनका सिर्फ हल्का फुल्का जिक्र किया। यही वजह है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। इज़्ज़त व एहतराम के साथ बुलाकर चाय पिला के बिस्किट खिला के उन्हें सर कह के वापस कर देगा, वो भी प्रोटोकॉल में आए थे। ये कहना है खुद FIA के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। 3 कलेक्टरों के नाम भी जो है वो चालान में है, FIR में है। आमिर थेम, उस्मान बाजवा, साकिब सईद के बारे में मालूम है कि वो भी इतला है कि मुल्क से बाहर निकलने में कामयाब हो चुके हैं। वो बाकी 2 जो है, आमिर थेम जो बेचारा 1.5 महीने पहले उसकी पोस्टिंग हुई थी, उसको पता नहीं क्यों तारिक के कहने पर, तारिक महमूद के बयान पर उन्हें भी जो है वो फांस लिया गया। तारिक महमूद जो है एक मामूली क्लर्क था, लेकिन आगे जाके वो PO बन गए और PO से आगे फिर सुपरिटेंडेंट बन गए। और ये जो भी कुछ इस वक्त कस्टम पर आताब आया है, इसके जिम्मेवार कोई और नहीं, खुद तारिक महमूद की अपनी मुजोरी, उनकी जो है अपना गुरूर और उनका अपना तकब्बुर है। इस वक्त पूरे के पूरे कस्टम के लिए वो परेशानी और रुसवाई और तबाही और बर्बादी का इस वक्त बाइस बने हुए हैं। ये कहते हैं कि ये अल्लाह की पकड़ में इस वक्त आ चुके हैं तारिक महमूद। और तारिक महमूद से जो है जेल में जो है राय सलीम की बाकायदगी से मुलाकात होती है। उन्हें VVIP जो है प्रोटोकॉल दिया गया है इस वक्त जेल में। और तमाम तरह अखराजात जो है कहते हैं कि राय सलीम और ख़ुद ज़ुबैर रांझा इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं, वो उनके लिए काम कर रहे हैं। और ये जो 2 कस्टम अफसरों को जो ट्रांसफ़र किया गया है और उनके नाम जो FIR में चालान में मेंशन किए गए थे, ये भी ख़ुद तारिक महमूद के हुक्म पर ये सब नाम उनमें डाले गए थे। और कस्टम वालों का कहना है कि ये काम जो है FIA वालों ने फ्री में नहीं किया, बल्कि इसके बहुत बड़ी कीमत जो है उन्हें अदा की गई है। इसी वजह से उन्होंने इतना गलत काम किया है। अगर इसकी शफाफ तरीके से इंक्वायरी की जाए तो ये मुकदमा खुद FIA वालों के गले पड़ जाएगा कि उन्होंने इसमें कहाँ डंडी मारी है, किन्हें जो है वो रियायत दी गई है, किन्हें जो है क्लीन चिट दी गई है, किन के साथ सहूलतकारी के वो मुर्तकिब है और किन के साथ जो है वो ज़्यादती के मुर्तकिब है और किन के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है। उनमें जिनके साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है उसमें जो है ख़ुद डिप्टी कलेक्टर तारिक और एडिशनल कलेक्टर जो है
अमजद राजपड़ जो है वो ख़ास तौर से शामिल हैं। ये बेचारे जो हैं, तारिक जो है ये तो बहुत यानी कि इनकी सर्विस बहुत साफ़ सुथरी है। ये वहाँ गवादर में भी रह चुके हैं, कस्टम इंटेलिजेंस में कराची में भी रह चुके हैं। बेदाग है, इनके ऊपर कोई एक ढेला करप्शन लेने का इल्ज़ाम नहीं है। और अब ये सियासत में पड़ चुके हैं, जो मैं पहले कह चुका हूँ कि इस वक्त कस्टम के अंदर आपस की एक जंग चल पड़ी है, हराम खोर कस्टम अफसरों में और ईमानदार कस्टमरों में। प्रोग्राम का दौरानिया नाज़रीन बहुत बढ़ चुका है। मेरा प्रोड्यूसर वहाँ से मुझे ऐसा कर रहा है, और अभी तफसील बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कल परसों आइंदा के प्रोग्राम में मैं कस्टम पर बदस्तूर बिला किसी नागा के जो है वो प्रोग्राम करता रहूँगा। कस्टम अफसरान अगर मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ कुछ गलत बयानी से काम ले रहा हूँ या मेरा नुमाइंदा कुछ मुझे मिसगाइड कर रहे, तो प्लीज़ आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा रब्ते का नंबर है 4168573283, 4168573283, और मेरा ईमेल नंबर जो है hdawami70@gmail.com, hdawami70@gmail.com। हमारे इस प्रोग्रामों का मकसद किसी की दिल आज़ारी, किसी की किरदार कुशी या किसी को जहनी तौर पर दचका पहुंचाना नहीं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ हकाइक को मंजर आम पर लाना है, अपनी कस्टम को उसकी वर्दी के हिसाब से उतना ही क्लीन और नूरानी बनाना है, ताकि स्मगलिंग की रोकथाम हो और मुल्क जो है वो आगे बढ़े, रियासत को उसका टैक्स बाकायदगी के साथ मिलता रहे। ये टैक्स ही जो है रियासत के जड़ों को जो है परवान चढ़ाने का बाइस बनती है, जिसको रोकना जो है एक संगीन जुर्म है। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।